हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो मैं लेके आ गया हूं 9th मैथ की एक्सरसाइज 1.1। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी स्टूडेंटों को पता चल जाए कि एकदम जीरो लेवल से 9th मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि दोस्तों आपका सपोर्ट एंड प्यार होगा मेरे साथ तो मैं आपको 9th का मैथ एकदम कंप्लीट कराऊंगा एकदम जीरो लेवल से। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसका कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको पहला चैप्टर दिया है कि संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में सबसे पहले आपको संख्याओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले संख्या क्या आती है आपकी? प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। अब ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है आइए समझते हैं। जो 1 से स्टार्ट होती है और 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाती हैं वो आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। उसके बाद आती है आपकी पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं कि होल नंबर। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट होती हैं और 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाती हैं वो आपकी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। उसके बाद आती है आपकी 3 नंबर यानी पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं कि इंटीजर नंबर। अब ये पूर्णांक संख्या कौन सी होती है दोस्तों? जिसमें पॉजिटिव नंबर आते हैं और नेगेटिव नंबर आते हैं वो आपकी पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ऐसे ही नेगेटिव -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये आपकी पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। परमेय संख्या। अब परमेय संख्या क्या होती है दोस्तों? इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं कि रेशनल नंबर। तो परमेय संख्या क्या होती है कि जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, लेकिन Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी बोले तो जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, लेकिन जहां हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तो वो आपकी परमेय संख्या कहलाती है। अब परमेय संख्या आपकी 2 टाइप्स की होती हैं। नंबर एक शांत आवृत्ति वाली संख्या। अब ये शांत आवृत्ति वाली संख्या जिसे हम परमेय संख्या कहते हैं ये कौन सी होती है इसे समझ लेते हैं। जैसे आपने 5 में यदि 4 का भाग किया तो 4 एकन 4, 1 बचा 10 हो गया, दशमलव लगाया तो 4 दूनी 8, उसके बाद 2 बचा फिर 20 हो गया, 4 पंजे 20। तो इसका मतलब जब आप हर से अंश में भाग करें और आपका भाग पूरा चला जाए यानी दशमलव के बाद संख्या रुक जाए तो वो आपकी शांत आवृत्ति कहलाती है। जैसे आपको एक और भाग देता हूं कि जैसे 12 में आपने 3 का भाग दिया तो 3 चौक 12। तो इस प्रकार की संख्या आपकी शांत आवृत्ति वाली संख्या कहलाती है। और नंबर 2 यानी दूसरी क्या होती है कि अशांत आवृत्ति। अब ये अशांत आवृत्ति वाली संख्या कौन सी होती है दोस्तों? कि जैसे कि आपने हर से अंश में भाग किया तो 3 तिया 9, 1 बचा लगाया दशमलव बढ़ाई 0, 10 हो गया फिर से, तो फिर 3 क्योंकि आपका 1 रिपीट हो गया तो इसका मतलब दशमलव के बाद 3 रिपीट होगा। तो आपकी अशांत आवृत्ति वाली संख्या क्या होती हैं कि जो दशमलव के बाद संख्या रिपीट होने लग जाए तो वो आपकी अशांत आवृत्ति संख्या कहलाती हैं। तो इस प्रकार की शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति ये दोनों संख्याएं आपकी परमेय संख्या कहलाती हैं। दोस्तों समझो इस बात को कि आपकी परमेय संख्या जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो शांत आवृत्ति की, एक अशांत आवृत्ति की। शांत आवृत्ति कौन सी होती हैं? जो कि हमने हर से अंश में भाग किया तो दशमलव के बाद जब संख्या रुक जाए या पूरा भाग चला जाए संख्या से तो वो आपकी शांत आवृत्ति कहलाती है। अब उसके बाद अशांत आवृत्ति आती है जिसे हम परमेय संख्या कहते हैं। अब अशांत आवृत्ति कौन सी संख्या होती है? जैसे कि हमने हर से अंश में भाग किया और दशमलव के बाद संख्या रिपीट होने लग जाए और संख्या कभी खत्म ना हो तो वो आपकी अशांत आवृत्ति वाली संख्या कहलाती है। और इसे हम रोकने के लिए
यानी बार का भी यूज लगा देते हैं। जितनी संख्या रिपीट हो रही है उस पर बार लगा देंगे तो इसे हम अशांत आवृत्ति वाली संख्या कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद आती है नंबर 5 आपकी अपरिमेय संख्या। अब दोस्तों अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इरेशनल। तो अब आपकी अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और दूसरे टाइप में कि जिनका वर्गमूल नहीं पूर्णतः आता हो वो आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √3, √2, √5, √7, ये सभी आपकी अपरिमेय संख्या है। और यदि मैं बात करूं आपसे कि √9, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल आ जाता है जो कि कितना होता है 3, और 3 कैसी हो जाती है, परिमेय संख्या, जिसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। जैसे बात करूं मैं √4, तो √4 भी आपकी अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल 2 आ जाता है, तो इसके नीचे 1 लगा देंगे तो ये परिमेय संख्या कहलाती है। तो आपकी अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जिसका वर्गमूल पूर्णतः नहीं आता हो तो वो आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब ये भी आपकी फर्स्ट टाइप की होती है, जैसे उसे क्या कहते हैं कि अशांत अनावर्ती वाली संख्या। यानी इसमें क्या होगा कि दशमलव के बाद जो संख्या रिपीट ना हो और कभी खत्म ना हो तो वो आपकी अशांत अनावर्ती वाली संख्या कहलाती है। जैसे √2 का मान आपको पता है कि 1.414। अब इसके बाद पता नहीं क्या आने वाला है, जब आप 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव के बाद अंक चेंज होने लगते हैं और एंड तक पता नहीं चलता है कि अब के कौन सा अंक आने वाला है, अब के कौन सा आने वाला, और कभी खत्म नहीं होती है। तो इस प्रकार की आपकी अशांत अनावर्ती वाली संख्या कहलाती है। जैसे √3 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो वो कितना आता है कि 1.732 कुछ ऐसा कुछ आता है डॉट डॉट। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इनका वर्गमूल निकालना सिखा दूंगा। यदि आपका सपोर्ट एंड प्यार होगा मेरे साथ तो बनी रहिए दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर। अब आती है आपकी नंबर 6 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है इसे समझते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसे रफ कर रहा हूं। तो वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। तो ये वास्तविक संख्या कितनी क्या कौन सी होती है, जो कि हमने अभी जितने भी नंबर पढ़े, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे वो पूर्णांक संख्या हो, या वो परिमेय संख्या हो, चाहे वो अपरिमेय संख्या हो, सभी नंबर आपके वास्तविक संख्या कहलाते हैं। तो जिसमें मैं आप लिख सकता हूं कि जैसे 1.7 हो, या 1.333 कुछ ऐसा हो, या फिर आप 0 को कह सकते हो, या फिर आप नेगेटिव वाली संख्या को कह सकते हो। तो जितनी भी संख्याएं आती हैं डॉट डॉट, आपने जितनी भी संख्या अभी अभी पढ़ी वो सभी आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी जिन्हें हम रेखा पर दर्शा सकें उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम चलते हैं सम संख्या और विषम संख्या। तो आपकी सम संख्या क्या कौन सी होती है और विषम संख्या कौन सी होती है इसे समझते हैं। तो सम संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इवन नंबर। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाए वो आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक इस प्रकार की संख्याएं आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद आती हैं आपकी विषम संख्याएं। अब विषम संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑड नंबर। तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जिसमें आपका 2 का भाग ना जाए वो आपकी विषम संख्याएं कहलाएंगी। यानी बोले तो जो सम नहीं होती हैं वो आपकी विषम कहलाती हैं। तो जैसे 1, 3, 5 और ये 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक इस प्रकार की आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों आपके 9th के लेवल के हिसाब से आपकी सारी संख्याएं हो चुकी हैं, तो आपको इतनी संख्याएं आना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 पर। तो दोस्तों प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन दिया है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है। तो दोस्तों आपसे पूछा है पहले क्वेश्चन में, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, कि सर बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि यदि हम 1 से 0 में भाग करेंगे तब भी वो 0 ही रहेगा। आपका हर का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है। अंश चाहे 0 हो चाहे कोई भी नंबर हो वो आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और देखो Q का मान नॉट इक्वल टू 0 है, तो यस आपकी ये परिमेय संख्या है, लिख सकता हूं। ठीक है, अब उसके बाद आपका आता क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको 3,
और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या निकालनी है, क्योंकि 3 आपकी एक परमेय संख्या है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, और इसके भी हर में कुछ नहीं है तो 1 होता है। तो आपको 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको इस जितनी भी परमेय संख्या निकालनी हो, याद करिए दोस्तों, चाहे आपको 3 और 4 के बीच में 4 परमेय संख्या निकाले, जो 5 परमेय निकालने को कहे, या चाहे 6 निकालने को कहे, या 7 निकालने को कहे, कितनी भी संख्या निकालने को कहे, आपको क्या करना है कि आपको इस क्वेश्चन में 6 परमेय संख्या निकालने को कह रहा है, तो आपको 6 में 1 जोड़ना है। तो हुआ कितना कि 7। तो 7 की ऊपर नीचे क्या करनी है, आपको गुणा कर देनी है दोनों संख्याओं में। तो ये हो जाता है आपका 3 सत्ते 21 बटे 7, और ये हुआ आपका 28 बटे 7। तो दोस्तों पहली परमेय संख्या क्या आएगी, यानी 3 और 4 के बीच में, कि इससे अगला वाला संख्या क्या आने वाली है कि 22 बटे 7, उसके बाद 23 बटे 7, उसके बाद 24 बटे 7, उसके बाद 25 बटे 7, उसके बाद 26 बटे 7, उसके बाद 27 बटे 7। गिन लो दोस्तों, 1 2 3 4 5 6। तो आपको केवल 6 ही परमेय संख्या निकालनी थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.